फ्रेंड्स, ये हम फंक्शन का हमने टॉपिक शुरू किया था। पहले हमने पहले पीरियड में टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा है। अब ये सेकंड पीरियड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक हाइट और टाइम का फंक्शन है, एक्स एज ए टाइम के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के 3 छोटे छोटे पार्ट हैं कि जब टाइम 1 सेकंड होगा तो हाइट कितनी होगी एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन में जस्ट हमने सेकंड को पुट करना है, यानी कि एक्स इक्वल 1 सेकंड पुट करेंगे तो आपके पास 30 मीटर हाइट आ जाएगी। फिर सिमिलरली आपने 1.5 1.7 पुट करना तो आपके पास हाइट आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में है व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि कब जो है ना स्टोन ग्राउंड से टकराएगा, यानी कि उस वक्त टाइम क्या होगा। तो जाहिर बात है हाइट 0 होगी तो तभी टाइम निकल सकता है। तो इसलिए हम हाइट वाले फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमारे पास निकली है 2। देयरफॉर द स्टोन स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 7 है। ये हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन है किस वाले कर्व को ये सेटिस्फाई करती हैं या ये कौन सी कर्व इससे बनती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तो हम ये सेकंड इक्वेशन का स्क्वायरिंग करेंगे। बहुत सारे हम स्क्वायरिंग की, बेशक इसका आप नाम भी रख सकते हैं, यानी कि इसको आप नाम रख लें 1 और इसका नाम आप रख लें 2। यहाँ पे आप लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 2। स्क्वायरिंग की y स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर। स्क्वायर हमने इसलिए किया है ताकि ये हमारे पास a t स्क्वायर की वैल्यू आ सके। तो अब यहाँ पे हम a को बाहर निकालेंगे, a t स्क्वायर आ जाएगा, a t स्क्वायर की जगह हम x पुट कर लेंगे। या इसका सेकंड मेथड ये है कि आप y की वैल्यू जो है ना इसमें से निकाल लें, मसलन तो 2a के डिवाइड किया तो t आ जाएगा आपके पास y/2a। इस y/2a को t की जगह आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो आ जाएगा x = y/2a का होल स्क्वायर। और यहाँ से भी यही इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी और ये इक्वेशन बनती है पैराबोला की, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें x = a cos थीटा है, y = b sin थीटा है। इक्वेशन नंबर 1 2 हमने इसका नाम रखा। फ्रॉम 1 से हम इसकी cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रॉम 2 से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + y² + b² cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके जगह हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन बन रही है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इस तरह इसका एक थर्ड पार्ट है नेक्स्ट, वो आप सिर्फ ये करेंगे कि इसी तरह बिल्कुल सेम अपने ऐसे ही करना है। इक्वेशन 1 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल के बाद में अपने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आ जाएगी हाइपरबोला की। उसका भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमने सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर और 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर की दोनों इक्वेशन को प्रूव करना है। जिस तरह हम 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 की 3 पार्ट हैं, ये असल में एक फार्मूलाज में, जिस तरह फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसी तरह फंडामेंटल ये आइडेंटिटीज़ हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट हैं, इसको बेटा आपने एज ए आइडेंटिटी भी याद रखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट, इसमें भी आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, उसकी सर्कल की आ जाएगी, एलिप्स की आ जाएगी, हाइपरबोला की आ जाएगी, उनको भी आपने एज ए फार्मूला भी याद रखना है। ओके, राइट हैंड साइड में हमने 1 लिखा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऊपर आ गया और tan हाइपरबोलिक x की हमने वैल्यू पुट कर ली जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा था। उसके बाद इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यह आ जाएगा e2x + e - 2x। और यहाँ पर -2 लिखा है, लेकिन असल में होगा ये कि अगर फ़र्ज़ के हम इसको लिख भी लेते हैं ex को और साथ हम लिखते हैं e - x को, तो ये बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि ये जो e - x है जब ये नीचे जाएगा ना, देखें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, e - x का मतलब है 1/ex। तो ex और ex कट जाते हैं, इसलिए ये 2 रह जाता है। इसी तरह नीचे किया है। ओके, अच्छा अब बेटा इसका जो हमने मतलब वो 8 का सेकंड पार्ट और राइट हैंड साइड की, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले के फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। चूँकि ये वाली कट जाएगी वैल्यू, ये इसके साथ करते 4 आ जाएगा। 4 का हम यहाँ पे इस 4 को स्क्वायर में दोबारा लिख सकते हैं। जब होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक और बाद में बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। तो देयरफॉर ये हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ये बताना है कि क्या फंक्शन ये अपना ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) = x³ + x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक समझने के लिए सिर्फ रिप्लेस x विद -x। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें
ताकि मैं इसकी जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने वो कुछ क्वेश्चन में बार बार किया था, वो ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर भी कोई खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। लिखने की गलत नहीं है लेकिन ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, इसको जब ओपन करेंगे माइनस क्यूब माइनस, और जब हमने कॉमन लिया तो ये दोबारा देखिए इतना हिस्सा जो है ना ब्रैकेट के अंदर दोबारा वही फंक्शन बन गया है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब एक फंक्शन इज इक्वल टू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स तो फिर वो फंक्शन जो होता है वो एक इवन ऑड फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। आगे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम इसको पुट कर देंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, सिंप्लीफाई किया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स। तो ये जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लस है। तो अब देखें कि ये जो फंक्शन है, अब ये एफ ऑफ एक्स का भी फंक्शन नहीं है, ये जो मैं सर्कल करने लगा इसको, ये देखें ये जो फंक्शन आ रहा है ना, तो ये एफ एफ एक्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में, एक मिनट बेटा, माइनस एक्स आ गया प्लस 2 आ गया, एक मिनट इसको दोबारा कर। ओके, ये देखिए बेटा हमने x की जगह पुट किया माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स पुट किया प्लस 2 आ गया, इसमें जब हम माइनस कॉमन लें तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब चूंकि ये ऊपर स्क्वायर है, जब हम इस माइनस 1 का अलहदा से स्क्वायर लेंगे ना तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये फंक्शन जो मैंने सर्कल किया इसको देखें आप, ये एफ एफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ना तो ये फंक्शन एफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ना ये फंक्शन माइनस एफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके, अब बेटा इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x2/3 + 6, ये हमने फंक्शन को लिखा। अब हम यहाँ पे या जहाँ पे लिखा हमने माइनस, इट मीन्स कि हमने एक्स लिया, माइनस से पुट करें, माइनस एक्स पुट करेंगे, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोबारा वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब है ये एक इवन फंक्शन है, एयर एफ एफ इज़ द इवन फंक्शन। फिर हमने एक और फंक्शन लिया 6 पार्ट का, इसमें हमने वैल्यू पुट की, एक्स की जगह हम माइनस एक्स लिखेंगे, इधर भी माइनस एक्स लिखा, ये क्यूब है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा,